सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो घटना चक्र है हिंदी की उसका हम लोगों ने पहले जो इकाई था जिसका नाम था विलोम, इसके सभी प्रश्नों को कर चुके हैं। जितने भी आर.ओ. ए.आर.ओ. या यूपी पीसीएस के सी सेट में आते हैं जो विलोम से रिलेटेड थे उसको हम लोगों ने कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे वाक्य जो शुद्धि क्या होती है। इसके सभी प्रश्न जितने भी आए हुए हैं सभी परीक्षाओं में, आर.ओ. के चाहे यूपी पीसीएस हो के चाहे अन्य कोई भी एग्जाम हो के, सभी में ये पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम लोग शुरू करते हैं वाक्य शुद्धि से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य है, तो इसमें से कौन सा एक शुद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा कृपया एक गिलास पानी दीजिए। पहला ही हो जाएगा ऑप्शन ए। उसी तरह हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। शब्द चयन की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, तो इसमें का जो है शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, देखिए यूपी पीसीएस प्री में 2021 में पूछा गया है, तो ये रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की, यही सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें भी शुद्ध वाक्य को पहचानना है, तो इसका जो है कौन सा हो जाएगा शुद्ध वाक्य? तो इसमें हो जाएगा यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, यही शुद्ध हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे देखिए, उसे मृत्युदंड की सज़ा मिली, वाक्य की अशुद्धि स्पष्ट करें। तो इसका हो जाएगा दंड और सज़ा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है, यही अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं। निम्नलिखित में एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा है? तो ये हो जाएगा उसे मुक्त हस्त धन लुटाया, यही शुद्ध है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे और देखेंगे क्या है। तो अगला निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध वाक्य है वह है उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगले क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में जो शुद्ध है वह है कौन सा है? तो यह बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। ये देखिए यूपीएआरओ में पूछा हुआ 2021 में पूछा गया था। इसी तरह हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला देखते हैं क्या है। तो निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है, तो कौन सा हो जाएगा? तो एक गुलाब का माला खरीद लेना, ये देखिए 2017 के आर.ओ. में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, तो कौन सा है? इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, यही हो जाएगा अशुद्ध वाक्य। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, देखिए क्या है शुद्ध वाक्य है, कौन सा है? तो बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, यही जो है शुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो ये हो जाएगा वह अनेकों मामलों में गवाह था, यही अशुद्ध हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो ये हो जाएगा निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, यही शुद्ध हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो देखते हैं क्या है। तो ये देखिए 2021 के आर.ओ. मेंस में पूछा था, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसका हो जाएगा बी, पत्र किसके नाम पर लिखा गया, और सी, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे और देखते हैं क्या है पूछा गया है। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध वाक्य है तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, यही शुद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है, तो अशुद्ध कौन सा है? तो ये पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, कौन सा है? तो ये हो जाएगा मुझसे यह काम संभव नहीं है, यही शुद्ध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध है कौन है? तो ये राम और श्याम से संबंध चर्चा। अगले क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी, आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो यह हो जाएगा ऑप्शन डी, परमात्मा के अनेक नाम है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, वह है कौन सा? तो वह प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़ें। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, तो एक शुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में वाक्य में शुद्ध वाक्य है, तो वह है यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है।
अगला क्वेश्चन है निम्न शुद्ध वाक्य कौन है? तो ये है शुद्ध वाक्य इनमें से है ये कि इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो ये हो जाएगा देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं और देखते हैं एक वाक्य शुद्ध है तो कौन सा है? तो ये गांधी जी चरखा चलाते थे, यही जो है शुद्ध है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या है। अगला है कि शुद्ध वह है, कौन सा शुद्ध है? तो यही है शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध वाक्य है। तो ये हो जाएगा स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकाओं पर घड़ों पानी पड़ गया। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है एक शुद्ध वाक्य है तो कौन सा है? तो इसमें का है पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है, यही सही हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड। तो एक क्वेश्चन है शुद्ध, इसमें से क्या है क्वेश्चन कि शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी, अच्छे लेखक के लिए शब्द संयम आवश्यक है। इसी तरह हम लोग अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, देखते हैं तो क्या रहा है इसमें से अशुद्ध है कौन सा है? तो छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, कौन सा है? तो ये तूफान में सैकड़ों लोग मर गए और डी सड़क के दोनों ओर आलीशान इमारतें हैं। इसी तरह अगले क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य चिन्हित करें। तो ये हो जाएगा खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया, यही शुद्ध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। तो ये है मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, यही शुद्ध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। तो ये हो जाएगा श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, यही शुद्ध हो जाएगा। इसी तरह अगले क्वेश्चन पे देखते हैं कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। तो इसमें उसकी शंका का निवारण हो गया और सी हो जाएगा उसकी शंका का समाधान हो गया, दोनों ही शुद्ध वाक्य हैं। अगला क्वेश्चन है शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, यही सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे देखिए क्या है कि निम्नलिखित वाक्यों में एक अशुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है? तो ये हो जाएगा काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य। तो इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा शुद्ध वाक्य वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध है कौन सा है? तो इसमें का जो है ऑप्शन जो है ए हो जाए पृथ्वीनारायण चौहान यदि राजनीति चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है वाक्य जो है व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, तो कौन सा है अशुद्ध? तो वह दंड देने के योग्य है, यही अशुद्ध है। अगले क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ये इसमें जो शुद्ध वाक्य है वह होगी कि मैं सारी रात जागता रहा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए। तो ये हो जाएगा उसके प्राण निकल गए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है? तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा उसने मिष्ठान खरीदा, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो ये हो जाएगा मैंने बाजार से सामान खरीदा, यही शुद्ध हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे फिर हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध वाक्य विद्या श्रेष्ठ धन होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्या है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा अग्नि प्रज्वलित हो रही है, यही शुद्ध हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन है कि वाक्यों में शुद्ध है कौन सा है? तो यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है, यही शुद्ध हो जाएगा। अगला है शेर को देखकर हम उसका होश उड़ गया, शुद्ध रूप होगा। तो ये हो जाएगा शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो देखिए क्या है अगला क्वेश्चन।
है कि निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध है, तो ये हो जाएगा कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें। अगला क्वेश्चन है कि महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति पाई जाती है वाक्य रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द छांटिए, तो यह हो जाएगा निर्लिप्तता पाई हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित शुद्ध वाक्य छांटिए, तो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रेखा ने भोजन किया, यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में सही क्रम वाला विकल्प चुनें, तो इसमें से क्या हो जाएगा ऑप्शन, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पहला, यानी दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और पहला हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या है, तो दूसरा पर हो जाएगा रेखा भोजन कर रही है, फिर ये आएगा रेखा भोजन कर ली, फिर रेखा भोजन किया, फिर रेखा ने भोजन किया, फिर रेखा ने भोजन कर लिया, ये सही हो जाएगा। इसमें है कि पहले उसने उद्यान को पहचान लिया, ये होगा, फिर वो समझ गया कि वह कहाँ है, फिर वह इलाहाबाद में ही तो था, फिर लाउड स्पीकर रोड पर, फिर सड़क के उस पार था, यही सही हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, चलिए देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो शुद्ध वाक्य को चुनना है, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यह आँखों देखी घटना है, यही शुद्ध हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो क्या है अशुद्ध वाक्य यह आँखों से देखी घटना है, तो शुद्ध वाक्य यह आँखें देखी घटना है हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि देखिए कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो क्या हो जाएगा आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, यही शुद्ध हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग, तो कौन सा शुद्ध है, तो ये हो जाएगा शुद्ध वाक्य कौन सा इसमें है, तो ये हो जाएगा सी, शरद काल में चंद्रमा की शोभा देखने को योग्य होती है। अगला क्वेश्चन है कौन सा शुद्ध वाक्य है, तो ये हो जाएगा दही खट्टा है, ऑप्शन बी। फिर अगला क्वेश्चन है कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो ये हो जाएगा सुरेश के लिए पत्र लिखना है, ऑप्शन डी। ऐसे ही हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो ये हो जाएगा हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि सुसंगत शब्द का प्रयोग कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है, तो ये दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए हो रहेगा, कि फिर ये अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, कि अवशिष्ट को सजा मिलनी चाहिए, कि शत्रु को मिलनी चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो ये हो जाएगा अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, ऑप्शन बी। इसी तरह अगला क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो इसका हो जाएगा गुरु आ रहे हैं, यही शुद्ध हो जाएगा। फिर अगला है कि शब्दानुक्रम में सही वाक्य होंगे, तो यह हो जाएगा वह आदमी गरीब था। इसमें से कौन सा शुद्ध है, तो इसमें हो जाएगा तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, ऑप्शन डी। इसी तरह हम लोग अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो शुद्ध वाक्य कौन सा इसमें है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, जो है उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए ऊँटों का जा रहा है वाक्य में रिक्त स्थानों को शुद्ध रूप से उसकी पूर्ति कीजिए, तो यह हो जाएगा काफिला जा रहा था, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में शुद्ध है, तो कौन सा है, तो यह आपकी अनधिकार चेष्टा है। अगला क्वेश्चन है कौन सा शुद्ध है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन डी, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। अगले क्वेश्चन पे चलिए देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि अशुद्ध वाक्य है उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया, तो उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया, ये शुद्ध हो जाएगा। अगला है मुझे इसका अधिकांश भाग मिला, अशुद्ध है, तो इसका शुद्ध हो गया मुझे इसका अधिकांश मिला। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सही है, तो ये हो जाएगा श्री राम 14 वर्ष के बाद भुवन से लौटे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो देखते हैं क्या है, तो यह निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, तो कौन सा है, उसका मकान बहुत अच्छा है, यही शुद्ध हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से शुद्ध वाक्य है कौन सा है, तो इसमें का शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, इस वर्ष पहाड़ों पर जमकर तुषारपात हुआ। अगले क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, तो यह हो जाएगा आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित होते हैं। अगले क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो ये हो जाएगा अध्यापका ने शिष्य से प्रश्न पूछा, यही अशुद्ध हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा है? तो पेड़ से पत्ता गिरा, यही शुद्ध है, जो है वाक्य शुद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में वाक्य त्रुटिपूर्ण है, कौन सा है? तो ये हो जाएगा विद्या सदैव साथ रहने वाला धन है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में एक वाक्य शुद्ध नहीं है, तो ये हो जाएगा शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े। अगला है कि निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है, तो वह हो जाएगा निरपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो अगला है कि निरपराधी को दंड नहीं देना चाहिए, तो शुद्ध वाक्य निरपराध को दंड नहीं देना चाहिए। इसी तरह हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का एक वाक्य अशुद्ध है, कौन है? तो वह कमरे में जाकर सो गया, यही शुद्ध है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में एक अशुद्ध है, तो कौन है? राम सीता और लक्ष्मण वन को गए। अगला है कि जो है श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य का शुद्ध रूप होगा, तो हो जाएगा श्याम पौधे सींच रहा है, ऑप्शन सी। अगला है कि निम्नलिखित विकल्पों में शुद्ध वाक्य को चयनित कीजिए, तो हो जाएगा वह दंड योग्य है। इसी तरह अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला है कि इन वाक्यों में अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा उसमें बचपन है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, वाक्य का शुद्ध रूप है, तो ये हो जाएगा बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ऑप्शन बी। फिर दूसरा है नीचे दिए गए वाक्यों में कौन सा त्रुटिहीन है या सही है? तो ये हो जाएगा मेरे घर के पास की एक दुकान है। अगला क्वेश्चन है कि पति पत्नी के झगड़े हेतु क्या हो सकता है, वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए, तो इसका आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन सी, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि वह पतिव्रता स्त्री है, तो शुद्ध हो जाएगा वह पतिव्रता है। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध अशुद्ध है, वह मन से डरा करता है, तो शुद्ध होगा वह डरा करता है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है कि उपर्युक्त वाक्य सही है, तो शब्द उपर्युक्त वाक्य सही है, ये हो जाएगा आंसर। फिर अगला है अशुद्ध है, उसे मृत्युदंड की सज़ा मिली है, तो शुद्ध वाक्य होगा उसे मृत्युदंड मिली है। अगला हो जाएगा कि शराब पीना विष से भयंकर है, तो शुद्ध हो जाएगा शराब पीना विष से हानिकारक है। अगला क्वेश्चन है कि अशुद्ध व अश्वमेघ का घोड़ा निर्विघ्न चतुर्दिक घूमता रहा, अशुद्ध वाक्य अश्वमेघ का घोड़ा निर्विघ्न चतुर्दिक दौड़ता रहा। अगले क्वेश्चन है कि पैतृक संपत्ति में उसका भी हिस्सा है, ये अशुद्ध वाक्य शुद्ध हो जाएगा पैतृक संपत्ति में उसका भी हिस्सा है, ये शुद्ध हो जाएगा। फिर अगले पे देखते हैं मेरा प्राण संकट में, ये जो है अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य होगा मेरे प्राण संकट में है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए पद्मावती अपनी सौंदर्यता के लिए प्रसिद्ध है, तो शुद्ध हो जाएगा पद्मावती अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। अगला है कि उन्होंने मुस्कुरा दिया, तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा वे मुस्कुरा दिए। अगला है कि शुद्ध वाक्य अशुद्ध वाक्य दर्शक गणों से अनुरोध है, तो दर्शकों से अनुरोध है, ये शुद्ध हो जाएगा। तो इसीलिए इस प्रकार हम लोगों ने आज शुद्ध अशुद्ध वाक्य से या शुद्धि अशुद्धि जो होती है उससे लगभग 100 क्वेश्चन कर चुके हैं इस वीडियो में। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए और लोगों तक शेयर करिए, और फिर हम लोग नए वीडियो में मिलते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।